हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारा इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हम जीके क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी गवर्नमेंट तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए खास ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो में हम सभी राष्ट्रपति से रिलेटेड जीके क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके वहाँ से देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक बनता है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जो कि 2022 में भी हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से लेके अब तक जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक था। क्या बोला है? 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली महिला, ध्यान देना दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? दूसरे राष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक था। 1967 तक दूसरे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था? सबसे लंबा, ध्यान देना दोस्तों, किस राष्ट्रपति का था? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 वर्ष था इनका कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनने वाले, क्या बोला है क्वेश्चन? 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार बने हुए हैं हमारे इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे? सबसे कम, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उनकी पद पर ही मृत्यु हो गए थे, जिसकी वजह से उनका सबसे कम कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम, ध्यान देना दोस्तों, राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, वही ही है मुस्लिम राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम पहले राष्ट्रपति थे, कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों श्री नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपातकाल के दौरान, तो आपातकाल के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्री वी वी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी, इनका पूरा नाम है। और इनका कार्यकाल था 3 मई 1969 से लेके 20 जुलाई 1969 तक था। बहुत ही कम समय तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, दलित बोल रहा है, इसका राइट आंसर होगा श्री के आर नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान देना। इसका राइट आंसर होगा श्री नीलम संजीव रेड्डी। 64 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रपति बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे वृद्ध राष्ट्रपति, सबसे वृद्ध राष्ट्रपति पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर है आर वेंकट रमन, जो कि 76 वर्ष में बने थे राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जनता के राष्ट्रपति
राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति, द पीपल ऑफ प्रेसिडेंट के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। सभी को मालूम ही होगा कि द पीपल ऑफ प्रेसिडेंट द एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। ध्यान देना दोस्तों, गैर कांग्रेसी। तो इसका राइट आंसर होगा वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकट गिरी। इसका पूरा नाम है। ये इन्होंने प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो इसके राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति में ही निहित होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है प्रथम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद की निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है दोस्तों। 35 वर्ष की आयु में हम राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। ये 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसका राइट आंसर होगा जितनी बार चाहता है उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो क्या है इसका आंसर? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एंड एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? क्या बोला है क्वेश्चन? प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50 होना चाहिए। इसका 50-50 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितना होता है? इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष के बाद भी वह अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक वो रह सकता है। ध्यान दो ना दोस्तों, 5 वर्ष भी होता है और 5 वर्ष से भी ज़्यादा जब तक उत्तराधिकारी नहीं होता है तब तक वो रह सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ध्यान देना दोस्तों, त्याग पत्र बोला है, उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? पद से हटा सकता है, कौन हटा सकता है? तो संसद ही है जो एकमात्र हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? महाभियोग किस आधार पर? ध्यान देना दोस्तों, इसका राइट आंसर है संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर। संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद नंबर 61। इसके अंदर ही संविधान का राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी? ध्यान देना, किस देश से लिया गया था? इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन द्वारा शुरू की जा सकती है? किस प्रक्रिया के सदन द्वारा? इसका राइट आंसर होगा संसद के किसी सदन द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का? इसका राइट आंसर होगा सदन के कुल सदस्यों में से कम 2 या 3 सदस्य का प्रस्ताव पास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 14 दिन पहले ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेगा तो भारत के राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों उपराष्ट्रपति संभाल सकता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी संभाल सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, और यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित रहते हैं तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भी संभाल सकते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? इसका राइट आंसर है 2 सदस्य, आंग्ल एंड भारतीय समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 12 सदस्य। 12 सदस्य में क्या क्या जुड़ सकता है? कला, साहित्य, विज्ञान, पत्रकारिता एंड सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोग जो 12 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीनों सैन्य बलों का प्रमुख कौन है? तीनों सैन्य बलों, इसका राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति ही है जो कि तीनों सैन्य बलों का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? क्षमादान, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 72 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 74 के अंतर्गत बाध्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद आधार पर लगाया जाता है? इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 356 के तहत। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? क्या बोला है क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय परामर्श किस अनुच्छेद के तहत? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 143 के तहत। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? क्या बोला है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति देश के वित्तीय आपात की घोषणा करता है? वित्तीय, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसका है भारत का राष्ट्रपति ही है जो कि भारत में युद्ध अथवा आक्रमण की स्थिति होने पर निर्णय ले सकता है या तो घोषणा कर सकता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय शासन लगा था? तो इसका राइट आंसर है 20 जून 1951 से लेके 17 अप्रैल 1952 तक पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक के लिए है? तो इसका राइट आंसर है 3 वर्ष ही रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? किस सूची के विषय पर? तो संघ समवर्ती सूची, इसका राइट आंसर है संघ व समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वोटों की शक्ति का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 है इसका राइट आंसर, ध्यान देना 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में कितना रुपया प्रति माह मिलता है? पेंशन के रूप में तो 1.5 लाख रुपये मिलता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ये भी क्वेश्चन का आंसर ऐड कर लीजिए दोस्तों, जो कि कभी भी घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद कितने नंबर के हैं? तो दोस्तों ध्यान देना 14वें राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति थे और अभी भी हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टेड जीके
की तैयारी जो लोग कर रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो, जीके रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को दबा के रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद एंड देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। थैंक यू।